प्यारे दोस्तों, वो वक्त आने वाला है जब सांस हल्क में अटक जाएगी और डॉक्टर लाइलाज कर देंगे और कहेंगे कि अब इसे उठाओ और घर लेकर जाओ। इसकी सांस हलक में अटकी हुई है, सांस बाहर निकलना चाहती है। घर वाले रोएंगे, मातम की चटाइयाँ बिछा देंगे और कहेंगे जाओ अब झाड़ फूंक वाला ले आओ, कोई दम करने वाला ले आओ। हो सकता है कि वो पढ़कर दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए। आज किसी का दम, किसी की भी फूंक नहीं चलेगी। दोस्तों, वो घड़ी, वो लम्हा, वो वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठूंस दी जाएगी, जब तुम्हें सफ़ेद लिबास पहना दिया जाएगा। लोग तुझे उठाएंगे और कब्रिस्तान ले जाएंगे। तुझे ऐसी जगह ले जाकर सुलाया जाएगा, ऐसी दुनिया में छोड़कर आएंगे जहाँ कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता। तेरे मरने के बाद तेरी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, तूने अपनी उम्र कहाँ गुजारी। तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। अगर कोई जवाब नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? वो शख्स कितना खुशनसीब होगा जो कहेगा कि मैं अपनी जवानी सजदों में गुजार के आया हूँ। मेरी जवानी सजदों में गुजरी है, मेरी जवानी कयाम में गुजरी है, मेरी जवानी रुकू में गुजरी है। दोस्तों, जो नेक लोग होते हैं उनकी रूह भी हंसते हंसते निकल जाती है, लेकिन जो लोग गुनहगार और सियाकार होते हैं उनकी रूह जिस्म से बहुत मुश्किल से निकलती है और उसकी रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ होती है जितनी किसी जिंदा इंसान की खाल खींचकर उतार दी जाए। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए। वापसी पर आपको काफ़ी देर हो गई। जब काफ़ी देर बाद आप वापस आए तो आपके दोस्तों ने पूछा कि हजरत आप देर से क्यों आए? तो आपने जवाब दिया, भाइयों, जब मैं मैयत को दफनाकर वापस लौट रहा था तो एक कब्र ने मेरे पांव रोक लिए और मुझे आवाज़ देकर कहा कि ऐ उमर, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैंने तेरे दोस्तों के साथ क्या मामला किया? मैंने कहा, ऐ कब्र, फिर बता तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? तो कब्र ने ज़बाने हाल से जवाब दिया, ऐ उमर, मैंने तेरे मरे हुए दोस्तों के कफन फाड़ दिए, उनका गोश्त हड्डियों से अलग कर दिया, उनकी हथेलियों को जुदा कर दिया, उनके जिस्म के हर हर हिस्से को अलग करके कीड़े मकोड़ों की गिज़ा बना दिया। ये सुनकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खून के आंसू बहाकर कहने लगे, ऐ लोगों, दुनिया की जिंदगी बड़ी ही मुख्तसर है, यहाँ की इज्जत एक धोखा है। ये जितनी तेजी से आती है उससे ज्यादा तेजी से वापस चली जाती है। कब्र के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को सिर्फ मिट्टी का ढेर न समझो, क्योंकि उसके अंदर हसरतों और शर्मिंदगी का अंबार होता है। ये वो अदालत होती है जहाँ पूरी जिंदगी का हिसाब सिर्फ चंद सवालों में करके फैसला सुना दिया जाता है। एक बार एक बुजुर्ग कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे थे तो उन्होंने रुककर फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ने के बाद उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ओ कब्रिस्तान वालों, कितने खुशनसीब हो जो बड़े मजे की नींद सो रहे हो। तुम चैन की नींद सो रहे हो। तो गैब से आवाज आई, ऐ बुजुर्ग, मजे की नींद हम नहीं सो रहे, बल्कि मजे की नींद तो आप सो रहे हैं। हम तो यहाँ सोने की सजा भुगत रहे हैं। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, ये वाक़यात जो आपके सामने बयान होते हैं इनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। इनका मकसद ये है कि अल्लाह हमें ख़बरदार करता है, ऐ लोगों, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। तुम दुनिया में जमा करने में लगे हुए हो, लेकिन मरने के बाद तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। ऐ इंसान, मरने के बाद तुम्हारे अमाल के बारे में तुमसे सवाल होगा। कब्र में तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा अभी से तैयारी कर लो और दुनिया की रंगीनियों में मत खो जाओ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग दुनिया में खो चुके हैं। हमारी आंखों पर लालच और दुनिया की पट्टी बंध चुकी है। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, सोचिए और समझिए और अमल कीजिए।